मैं कहना चाहता हूँ इंसान को जो है ना हमेशा सोच समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे लफ्ज जो हैं वो इंसान को गुलाम बना देते हैं, जैसे कि कबूले कबूले। लड़कों का सवाल है कि पतली लड़की से दिल कभी मत लगाना, क्योंकि जिस पे खाना असर नहीं करता उस पे मोहब्बत क्या खाक असर करेगी। अच्छा ये बात भी सही है, अगर कोई लड़का कहे कि मुझे लड़कियां जहर लगती हैं तो समझ जाओ वो ताजा ताजा बिलाव कर रहा है। एक बंदा सख्त गर्मी में बगैर कपड़े के रक्षा में बैठ गया, रक्षा वाला इसको बार बार देख रहा है, देख रहे हो क्या देख रहा है? रक्षा वाला कह रहा है मैं सोच रहा हूँ आप किराया कहाँ से निकालोगे। अरे मैंने इसको पूछा तुम इतने काले क्यों? ये क्या कह रहा है मेरी माँ फिल्टर लगाना भूल गई थी। मैंने आपसे एक शो में कहा था कि आप शादी किससे करना चाहती है, तो आपने कहा था जो करोड़पति हो। हाँ। अगर करोड़पति नहीं मिला तो 50-50 लाख के 2 चलेंगे। शौहर ने अपनी नाराज बीवी को फोन किया ना, हाँ? उसके मैके में, तो उसकी बीवी ने कहा मैंने कितनी बार कहा है मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, बार बार फोन क्यों करते हो, क्यों तंग करते हो? शौहर कहने लगा नहीं मुझे खुशी होती है। ये दर्द की गोलियों को पता कैसे चल जाता है कि कहाँ दर्द है? मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे बंदे से पानी मांग के बंदा खुद शर्मिंदा हो रहा होता है, ओ आपका तो पानी से कोई ताल्लुक ही नहीं। आपको इसकी हरकतें बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट हरकतें। ये बाथरूम में बैठा आधे घंटे बाद इसको याद आया और पैंट तो उतारी नहीं। ये तो अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में क्या लड़की के बाप ने रोक लिया, बोला किधर? कह अंकल मैं वो जो सेमीफाइनल में बाहर हो गया था। कभी ऐसा हो आप किसी महफिल या तकरीब में बैठे हो और आपको किसी मखसूस जगह शिद्दत से खारिश हो रही है और आप मैनेज कर रहे हो, ऐसा हुआ? महंगाई इतनी हो गई है, सीमेंट की बोरी 1200 रुपए की मिल रही है, आटे की बोरी 7200 रुपए की मिल रही है। वाह वाह वाह। मैं तो कह रहा हूँ आप आटे की जगह सीमेंट इस्तेमाल करें, मजबूत कौम पैदा हो। आप ये बिस्किट की बात कर रहे हैं तो मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए अहमद साहब मैं बिस्किट की कंपनियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज बिस्किट के पैकेट पे ये बात मेंशन कर दीजिए कि बिस्किट को चाय में कितनी बार डुबो सकते हैं। अरे मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा शर्म पता है कब आई? जब मैं एक बार बीमार था और एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर ने आके कहा ये इंजेक्शन बाजू पे नहीं लगेगा। ये भी कहते हैं कि हर दुखी इंसान इश्क का माना नहीं होता, हो सकता है कोई उसकी चाय पी गया हो। अब आप देखो इस बात से अंदाजा लगो, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से गिरी, मेरे घर वालों ने कहा अगर तू फेल हो गई तो हम तेरी शादी किसी रक्षा वाले से करवा देंगे। लड़का कर लो, मेरे घर वालों ने कहा अगर तू फेल हो गया तो हम तुझे रक्षा दिला देंगे। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, ये जुमला सिर्फ गरीबों को सुकून दिलाने के लिए इजाद किया गया। अच्छा वॉशिंग मशीन में ये कपड़े तो धुलते हैं, ये वॉशिंग मशीन में लस्सी बना सकते हैं? एक बात है कि गर्मी और बेइज्जती एक जैसी होती है, हाँ। जब तक फील नहीं करो नहीं लगती। अच्छा लैला एक सवाल है, क्या ये बात सच है कहते हैं अगर चेहरे पे कोई पिंपल निकल आए तो समझ जाओ कोई फंक्शन आने वाला है? इसी बात पर क्या है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, दूसरों पर इल्जाम लगाएं और वहां से खिसक जाएं। मैंने कुछ लड़कियों को देखा है, वो कहती है रात को किचन में जाके बर्तनों को हाथ लगाओ तो बर्तन ऐसे शोर करते हैं जैसे किसी ने उनकी नींद खराब कर दी हो। लड़कियों का दिल पानी की तरह होता है, लड़कियों का दिल पानी की तरह होता है, लड़कियों का दिल पानी की तरह होता है, लड़कों का दिल मोबाइल की तरह होता है। चाहे मोबाइल पानी में गिरे या पानी मोबाइल पे गिरे, सत्यानाश मोबाइल का ही होता है। अब एक ऐसे ही नशे शौहर को ना बीवी ने सबक सिखाने के लिए ना काले कपड़े पहन के उसके सामने खड़ी हो गई। नशे शौहर कहने लगा तुम कौन हो? कहने लगी मैं चुड़ैल हूँ। कहने लगा हाथ मिला मैं तेरी बहन का शौहर हूँ। कभी ऐसा हुआ कि गाना गाते हुए आपके मुंह में कोई ऐसी चीज चली गई हो, हाँ। आपने गाना छोड़ के वो एंजॉय करना शुरू कर दिया? मैंने कहा बाबा मैं जो काम भी करता हूँ मेरी बीवी सामने आ जाती है। बाबा ने इतना जबरदस्त जवाब दिया, कहने लगा पुत्र तू एक बार ट्रक चला के देख ले, अल्लाह मेहरबानी करे। टिकटॉक पे जो लड़के लड़कियां इनमें से कितने लोगों ने आपस में शादियां कर ली है और ये फेसबुक वाले कयामत तक यही पूछते रहेंगे सच सच बताओ तुम लड़की हो ना?
आप देखो यार कितनी कमाल बात है मेरे मुल्क की। आप देखो हम पाकिस्तानी चांद पर बेशक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हमारी बदुआएं अर्श तक पहुंच जाती हैं। एक डिसेंट सवाल है, फर्ज करें आपकी शादी हो गई और शादी की रात आपका पलंग टूट गया, घर वालों को क्या जवाब देंगे? आप ये जनरल बात कर रहे हैं। आप देखो एक ऑफिस गोइंग बंदे का कहना है अगर जिंदगी 4 दिन की है तो फिर ये सैलरी 30 दिन बाद अकाउंट में क्यों आती है? इसकी बीवी इसको कह रही है जरा ऊपर से बैग तो उतार दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। ये क्या कर रहा है? अच्छा जबान से कोशिश कर। देखिए मैंने एक बुजुर्ग आदमी से कहा, मैंने कहा चाचा जी आपकी उम्र तकरीबन 80 साल है, आपके मुताबिक सबसे अच्छी हुकूमत आज तक किसने की है? चाचा जी ने दोनों घुटनों पे अपने हाथ रखा और खड़े होते हुए कहा बेटा तेरी चाची ने। क्योंकि हर खानदान में एक ऐसे अंकल जरूर होते हैं जो सबको आपस में लड़वा के कह रहे होते हैं मेरी तो ख्वाहिश है कि सब मिलजुल के रहें। वफा ढूंढने निकली थी जमाने में, वफा ढूंढने निकली थी जमाने में, वफा ढूंढने निकली थी जमाने में, वाईफाई मिल गया और वहीं बैठ गई। सलीम भाई आप इस बात को मानते हैं कि बेइज्जती और शादी एक ही जैसी होती है, अच्छी तभी लगती जब दूसरे की। और एक बार टीचर ने मुझे कहा स्कूल में वालिदैन पर मजमून लिखो। मैंने कहा अब्बू को वालिद अम्मी को वालदा कहते हैं, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वालिदैन बन जाते हैं। टीचर कह रहा अच्छा बेटा कल अपने वालिदैन को ले आइए। लड़कों ने सवाल किया है क्या ये बात सच है कि लड़कियों के आधे पैसे जो हैं वो सर पे बाल उगाने में और आधे पैसे जो हैं वो जिस्म से बाल हटाने में ही उड़ जाते हैं? अब आप देखो एक लड़की की अम्मी जब भी शादी का ताना देती है ना, समझ नहीं आता शर्माना है या शर्मिंदा होना है। अच्छा शायद साहब मुझे एक बात बताइए, ये बात सच है कि जिसने ये ताला ईजाद किया होगा यकीनन उसकी बीवी की जुबान बहुत लंबी होगी? कहते हैं कि बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं एक तोता खरीदने गया। मैंने तोते वाले से पूछा, मैंने कहा भाई तोता कितने का? कह रहा 7 लाख रुपए का। मैंने कहा 7 लाख रुपए का तोता? मैंने कहा इस तोते में ऐसी क्या खास बात है? वो कह रहा आप इसकी सीधी टांग उठाओगे ये नए गाने सुनाएगा। मैंने बोला अच्छा। कह रहा आप इसकी उल्टी टांग उठाओगे ये पुराने गाने सुनाएगा। मैंने कहा बाबा। मैंने कहा अच्छा अगर मैं इसकी दोनों टांगे उठाऊं? कह रहा फिर ये माँ बहन की सुनाएगा। मैं तो कहता हूं अगर आप लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हैं ना तो उनसे उधार ले लें। अच्छा आप कह रहे हैं आपके पास बंगला है, गाड़ी है, जमीन है, हमारे पास गाली है, दे दे। मैं जो मर जाऊं भरी जवानी में, मैं जो मर जाऊं भरी जवानी में, मैं जो मर जाऊं भरी जवानी में, फिर क्या बचेगा तेरी कहानी।